एक चीज सोचो, आपकी नानी के घर में रात को दाल भिगो के रखते थे, रागी का पानी एक साइड रख देते थे, बाजरे की रोटियां जो सबसे पहले की, फ्रेश नहीं, एक रात पुरानी। उन्होंने कभी गट माइक्रोबायोम नहीं सुना था, उन्होंने ब्यूटेरेट नहीं पढ़ा था, उन्होंने शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का कोई पेपर नहीं देखा था। लेकिन जो काम वो कर रही थी, साइंस आज वही प्रूव कर रही है। ये एपिसोड है इंडिया के सबसे पावरफुल गट टूल के बारे में, फर्मेंटेड मिलेट्स। पहले समझते हैं फर्मेंटेशन है क्या। सिंपल है, बैक्टीरिया और यीस्ट ग्रेन के अंदर के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ देते हैं पहले कि आप उसे खाओ। ये प्री डाइजेशन है, और इस प्री डाइजेशन की वजह से तीन चीज़ें होती हैं। पहली, फाइटिक एसिड ब्रेक हो जाता है, मतलब कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम बॉडी में एक्चुअली अब्जॉर्ब होने लगते हैं, वरना वो ब्लॉक रहता है। दूसरी, ग्लाइसीमिक लोड सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाता है, मतलब सेम ग्रेन खाओ, ग्लूकोज स्पाइक बहुत कम। तीसरी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से एक है बायोटेरेट। उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सेम ग्रेन, बिल्कुल अलग आउटकम। फर्क सिर्फ इतना है कि ग्रेन आपके बॉडी में जाने से पहले क्या हुआ। अब सवाल ये है, फर्मेंटेशन तो ब्रेड में भी होता है, दही में भी होता है, तो मिलेट्स स्पेसिफिकली क्यों? स्क्रीन पे 3 कॉलम्स हैं, देखो। व्हीट और राइस हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, रेजिस्टेंस स्टार्च लो है, और जो बैक्टीरिया पैथोजेनिक है उन्हें फीड करता है। मिनरल अब्जॉर्प्शन भी ब्लॉक रहती है। प्लेन मिलेट्स बेटर है व्हीट से, लोअर जीआई, कुछ रेजिस्टेंस स्टार्च, कुछ प्रीबायोटिक फाइबर। लेकिन फर्मेंटेड मिलेट्स ये एक अलग कैटेगरी है। लोएस्ट इफेक्टिव जीआई, हाई रेजिस्टेंस स्टार्च, स्पेसिफिकली ब्यूटेरेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को फीड करता है, और फाइटिक एसिड जो मिनरल अब्जॉर्प्शन ब्लॉक करता था वो लार्जली रिमूव हो जाता है। फर्मेंटेशन एक कुकिंग टेक्निक नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल अपग्रेड है। अब 3 मिलेट्स और इनमें से हर एक कुछ स्पेसिफिक करता है। रागी, फिंगर मिलेट, सबसे ज्यादा कैल्शियम है किसी भी ग्रेन में। पॉलीफिनॉल्स हैं जो गट में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं, और फर्मेंटेशन के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग ब्यूटेरेट प्रीकर्सर बन जाता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी के साथ भी एसोसिएशन रिसर्च में दिखा है। जवार, सोरगम, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस स्टार्च, एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को फीड करता है, फीकली बैक्टीरियम प्रोजनित्सी, जो गट हेल्थ के लिए क्रिटिकल है। टैनिन्स है जो पोस्ट मील ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन स्लो करते हैं। बाजरा, पर्ल मिलेट, आयरन और मैग्नीशियम में सबसे रिच, इन्युलिन कंटेंट है जो डायरेक्टली बिफिडोबैक्टीरियम के लिए प्रीबायोटिक का काम करता है, गट मोटिलिटी सपोर्ट करता है, और फर्मेंटेड फॉर्म में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स अप्रॉक्सिमेटली 60% तक रिड्यूस हो जाते हैं। ये सुपरफूड्स नहीं है, ये वो ओरिजिनल गट करेक्शन सिस्टम है जो हर इंडियन घर में डेली यूज होता था। अब आते हैं ब्यूटेरेट पे। एक मॉलिक्यूल है जो साइंस में लास्ट डेकेड में बहुत अटेंशन ले रहा है, और ये मॉलिक्यूल आपकी नानी रोज प्रोड्यूस कर रही थी, बिना जाने। मैकेनिज्म समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, फर्मेंटेड मिलेट खाते हो, रेजिस्टेंट स्टार्च स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब नहीं होता, वो कोलन तक पहुंचता है इंटैक्ट। स्टेप 2, वहाँ स्पेसिफिक बैक्टीरिया रोजब्यूरिया और फेकली बैक्टीरियम प्रोजनित्जी उस स्टार्च को फर्मेंट करते हैं। स्टेप 3, ब्यूटेरेट रिलीज होता है। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, और ये प्राइमरी फ्यूल है कोलोनोसाइट्स के लिए। कोलोनोसाइट्स मतलब वो सेल्स जो आपकी गकवॉल लाइन करती है। स्टेप 4, ब्यूटेरेट से टाइट जंक्शंस रिपेयर होते हैं। ऑक्लूडिन और क्लॉडिन प्रोटीन्स जो लीकी गट में ब्रेक हो जाते हैं वो रीबिल्ड होते हैं। एलपीएस लीकेज रिड्यूस होती है। सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन का एक मेजर सोर्स शट डाउन होता है। ये समझना ज़रूरी है, ब्यूटेरेट सप्लीमेंट के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है जो काम करे, वो कोलन के अंदर प्रोड्यूस होना चाहिए फर्मेंटेड फाइबर से। तो अगर ये इतना पावरफुल था तो आज क्यों कोई नहीं कर रहा? क्योंकि एक स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग चेन थी। टाइमलाइन देखो, 1960s, ग्रीन रेवोल्यूशन, गवर्नमेंट ने व्हीट और राइस सब्सिडाइज किए नेशनल लेवल पे। मिलेट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हटा दिए गए, स्कूल मील से भी। 1970s, पैकेज्ड फ्लावर नॉर्मलाइज होने लगा,
और फर्मेंटेशन स्टेप वो एलिमिनेट हो गई। इडली डोसा जो ट्रेडिशनली 12 घंटे फर्मेंट होती थी वो कमर्शियल बैटर से रिप्लेस होने लगे। 1980s अर्बन इंडिया ने ब्रेड और इंस्टेंट सीरियल्स अडॉप्ट कर लिए। गट माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी जनरेशंस अक्रॉस डिक्लाइन होने लगी। 1990s के बाद अर्बन इंडिया में मेटाबॉलिक सिंड्रोम रेट्स राइज करने लगे, वेस्टर्न पॉपुलेशन से लोअर बीएमआई पे, इंडियन बॉडी में अर्लियर। ये रैंडम नहीं है, ये ट्रेसेबल है, पॉलिसी बाय पॉलिसी, डेकेड बाय डेकेड। तो ग्रासा ने किया क्या? सिंपल बात है, उसी ट्रेडिशन को लिया जो नानी करते थे और उसे प्रिसाइज बनाया। पहला, फर्मेंटेशन स्टैंडर्डाइज किया, टाइम, टेम्परेचर, बैक्टीरियल कल्चर कंट्रोल्ड, नानी की इंट्यूशन को रिप्रोड्यूसिबल बनाया। दूसरा, प्रोटोकॉल पर्सनलाइज किया, रादी, ज्वार या बाजरा, ये डिसीजन आपके मेटाबॉलिक मार्कर्स के बेसिस पे होता है, जेनेरिक प्लान नहीं। तीसरा, आउटकम्स बायोमार्कर ट्रैक्ट है, फास्टिंग इंसुलिन, होमा आईआर, सीआरपी, HbA1c, ये सब 90-डे करेक्शन साइकिल में मॉनिटर होते हैं। चौथा, और ये इंपॉर्टेंट है, ग्रासा डॉक्टर कंपैटिबल है, कोई मेडिकेशन चेंज नहीं होती। ग्रासा वो काम करता है जो मेडिकेशन नहीं करती, अपस्ट्रीम गट कॉज एड्रेस करना। एंशिएंट विजडम, मेटाबॉलिक प्रिसिजन, ये ग्रासा है।